ये ऑल कैट्स आर एनिमल्स एंड नो कैट्स आर नोन एनिमल्स, ये दोनों सेम लग रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंट। जब दो स्टेटमेंट्स अलग अलग बोलकर भी सेम ही बात कह रहे हो तो उसी को बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब मैंने बोल दिया कि सारी बिल्लियाँ एनिमल्स हैं और ये भी बोल दिया कि कोई भी बिल्ली नॉन एनिमल नहीं है, कि जो जानवर नहीं है वो कोई भी बिल्ली नहीं है। तो एक ही बात हुई ना, लेकिन हमें दिखने में स्टेटमेंट्स दोनों अलग अलग लग रही हैं, तो इसी को बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, अब हम लॉजिकल इक्विवेलेंस के टाइप्स देख लेते हैं। इसके 3 मेजर टाइप्स हैं, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। अगर हमने इन 3 कंडीशंस को देख लिया तो हम इजीली क्वेश्चंस में बता सकते हैं कि इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एनटीए पूछ लेता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कन्वर्जन की, कन्वर्जन में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मतलब ऐसे सब्जेक्ट पी इज़ प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दोनों को स्वैप कर देते हैं। मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट है वहाँ पे प्रेडिकेट, और जहाँ पे प्रेडिकेट है वहाँ पे सब्जेक्ट को लेके आ जाते हैं। और ये सिर्फ 3 टाइप्स में वैलिड होता है, जो 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं, ए ई आई, अकॉर्डिंग टू सिलोजिज्म। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये ओ में वैलिड नहीं होता, ए ई आई में वैलिड होता है। जिसको भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट और इसका कंसेप्ट समझना है, मेरी प्रोफाइल में जाके चेक कर लो, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, बाकी मैं इससे भी अटैच कर दूँगी। अब देखो कन्वर्जन में क्या कह रही हूँ मैं, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को स्वैप कर देते हैं। अब ई और आई में तो सही हो रहा है, देखो जहाँ पे मैंने लिखा है नो एस आर पी, अब मैंने कन्वर्जन में क्या लिख दिया, एस की जगह पी लिख दिया, पी की जगह एस लिख दिया। ठीक है, तो जो प्रेडिकेट होगा वहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, जहाँ सब्जेक्ट होगा वहाँ प्रेडिकेट आ जाएगा। और आई में भी यही हो रहा है, बट ए में मैंने क्या किया, ऑल की जगह सम लिख दिया। ऐसा क्यों किया, चलो समझते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि सारा का सारा एस जो है वो पी है, सारा का सारा एस का पार्ट है जो वो पी में है, तो ये वैलिड है। बट मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि सारा का सारा पी जो है वो एस है, मतलब ऑल पी आर एस टू? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि क्या सारा का सारा पी का पार्ट एस के अंदर नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो अकॉर्डिंग टू सिलोजिज्म इसका जो ये कन्वर्जन है वो सम में होता है, ऑल में नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये पार्शियली वैलिड है, मतलब कुछ वैलिड है, सारा वैलिड नहीं है। जबकि ई और आई जो है वो फुली वैलिड है। ठीक है, तो कन्वर्जन इसका ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ऑब्वर्जन में हम क्या करते हैं, जो अफर्मेटिव है, मतलब जो पूरी पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको पूरी नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। और साथ में जो प्रेडिकेट लिखा हुआ है हमने, यहाँ पे कोई स्वैप नहीं होता, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट को एक्सचेंज नहीं करते हम। यहाँ पे सिर्फ जहाँ प्रेडिकेट दिया हुआ है उसके पहले हम नॉन लगा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट में नॉन लगा देते हैं। और ये सभी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के लिए वैलिड है। कैसे, देखते हैं। जैसे मान लो ऑल एस आर पी है, तो हमने अभी यहाँ पे क्या करना है, इसका ऑब्वर्स करना है, मतलब इसको बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट में लिखना है। मतलब अगर ये अफर्मेटिव दिया हुआ है तो उसको हमें नेगेटिव में लिखना है, और प्रेडिकेट के आगे क्या लगाना है, नॉन। तो देखो कैसे बनेगा ये, नो एस आर नॉन पी। ठीक है, ऐसे ही अगर नो एस आर पी दिया हुआ है तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, ऑल। ठीक है, और पी के आगे हमें नॉन लगाना है, तो कैसे बनेगा, ऑल एस आर नॉन पी। सिमिलर इन आई एंड ओ वाला केस। ठीक है, अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्वैप भी करेंगे, मतलब सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट और प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट भी करेंगे, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के आगे नॉन लगाएंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस समझ लो। हमने कन्वर्जन में क्या किया, दोनों को स्वैप किया, यहाँ पे कुछ भी नॉन नहीं लगाया। और वर्जन में हमने पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट अपोजिट, बिल्कुल उसका अपोजिट स्टेटमेंट लिख दिया, और प्रेडिकेट के सामने सिर्फ नॉन लगाया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, दोनों को स्वैप भी करेंगे और दोनों के आगे नॉन भी लगाएंगे। ठीक है, और ये दो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस में वैलिड है, ए और ओ, मतलब ऑल और सम नोट वाले में। ठीक है, अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव का एग्जाम्पल हम देख ले, तो जैसे मान लो ए है,
ए का जो स्टेटमेंट है, फॉर्म है, वो क्या होता है, ऑल एस आर पी। अगर हम इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ अपोजिट नहीं करना, यहाँ पे कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं लिखना, वही स्टेटमेंट के अंदर हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को तो स्वैप करना है, मतलब इस प्रेडिकेट को यहाँ लेके जाएंगे, सब्जेक्ट को यहाँ लेके आएंगे और इनके आगे नॉन लगा देंगे। कैसे, ऑल नॉन पी आर नॉन एस। अब क्या हुआ, प्रेडिकेट उठ के इधर आ गया और सब्जेक्ट उठ के इधर चला गया और दोनों के आगे नॉन लगा दिया, तो ये वैलिड हो गया, ठीक है। बट ई और आई के केस में ये वैलिड नहीं होता। अगर हम सिलोजिज्म की बात करेंगे तो ये वैलिड नहीं होता है, सिर्फ ओ और ए वाले केस में ये वैलिड होता है और ओ वाले केस में भी ये पार्शियली वैलिड होता है। जब हम सिलोजिज्म का इस तरह से ये डायग्राम बना के देखते हैं तो ये पार्शियली वैलिड होता है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया सम एस आर नॉट पी, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ये पी इधर आ जाएगा, ये सब्जेक्ट इधर आएगा और नोट ऐसा का ऐसा रहेगा, तो क्या बोलेगा, सम नॉन पी आर नॉट नोन एज, ठीक है। सब कुछ एक जैसा रहेगा, बस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को स्वैप करके उसके आगे नॉन लगाना है। तो ये था लॉजिकल इक्विवेलेंट का पूरा कॉन्सेप्ट और इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपसे स्टेटमेंट इस एग्जैक्ट ये नहीं दी जाएगी, आपको सब्जेक्ट की जगह कुछ और दिया जाएगा। जैसे कैट्स, यहाँ पे कैट सब्जेक्ट है और एनिमल्स प्रेडिकेट है, तो ऑल एस आर पी वाला कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने इसको ओवर्स में कन्वर्ट किया है, इसका अपोजिट बना के प्रेडिकेट के सामने नॉन लगा दिया, ठीक है। तो एग्जैक्ट एस और पी नहीं आएगा, सब्जेक्ट अलग दिया मिलेगा और प्रेडिकेट आपको अलग दिया मिलेगा जिसमें आपको प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।